हरे कृष्णा। आपका स्वागत है आचार्य सीरीज के इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बारे में। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, इनका जन्म हुआ था 1750 बांग्लादेश में। तो ये जो थे, ये मधुसूदन दास बाबा जी महाराज के शिष्य थे। जैसे हमें पता है, हमारे आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण, जो कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य हैं, तो बलदेव विद्याभूषण के शिष्य थे उद्धव दास बाबा जी, और उद्धव दास बाबा जी महाराज के शिष्य थे मधुसूदन दास बाबा जी महाराज, और मधुसूदन दास बाबा जी महाराज के शिष्य थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनका जन्म हुआ 1750 बांग्लादेश में, और बाद में वो नवद्वीप धाम आ गए। तो नवद्वीप धाम में वो 6 महीना रहते थे, और 6 महीना वृंदावन, फिर से वृंदावन से नवद्वीप धाम में आते थे, 6 महीना रहते थे, फिर वृंदावन में जाते थे। तो ऐसे 6 महीना नवद्वीप, 6 महीना वृंदावन, पूरा जीवन उन्होंने ऐसा किया। 6 महीना इधर रहते थे, फिर 6 महीना उधर रहते थे। लेकिन आखिर के सालों में वो नवद्वीप में ही रहे, क्योंकि फिर वो बोले, क्योंकि नवद्वीप जो है वो औदार्य धाम है। हालांकि वृंदावन माधुर्य धाम है, लेकिन उधर अपराध जो है वो माने जाते हैं। लेकिन जो मायापुर है, नवद्वीप है, उधर अपराध माने नहीं जाते। ऑफेंसेस आर फॉरगिवन। महाप्रभु बहुत कृपालु है, इसलिए वो आखिर के सालों में नवद्वीप धाम में ही रहे। और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो है, उन्होंने हमें जो मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद, ये जो मंत्र है हम हरे कृष्ण महामंत्र के पहले बोलते हैं। तो ये मंत्र उन्होंने दिया है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। ये मंत्र हरे कृष्णा मंत्र के पहले बोलना होता है, ताकि हमारे कुछ अपराध हो, हरे कृष्णा मंत्र जप के समय वो अपराध का शमन हो जाता है। तो ये मंत्र, पंचतत्व का मंत्र जो है, ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने हमें दिया है। तो ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बहुत लंबी आयु जी, 145 साल करीब वो इस पृथ्वी पे रहे। 145 ईयर्स वो इस पृथ्वी पे रहे। तो जब वो काफी बूढ़े थे, 140 साल के, तब तो इतना उनको चलने भी नहीं होता था, चल भी नहीं पाते थे, और उनका जो पीठ हमेशा झुका हुआ रहता था, और उनकी जो आंखें थी, वो भी, उनके जो पलके हाथ से उठाना पड़ता था। इतने वो अशक्त थे, इतने बूढ़े हो गए थे। 140 साल, जब 145 साल जिए वो, तो आखिरी समय में उनको उनके एक सर्वेंट, सेवक जो थे, बिहारी, उनके शिष्य भी थे, वो उनको एक टोकरी में उठा के सर के ऊपर लेके जाते थे। तो बिहारी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को टोकरी के ऊपर, सर के ऊपर ऐसे उठा के लेके जाते थे, और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हिल नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका बहुत आयु हो गया था, वृद्ध हो गए थे, पीठ में झुके हुए थे, आंखें भी इतनी, उनकी पलके भी वो उठा नहीं पाते थे खुद से, दूसरे किसी को उठाना पड़ता था देखने के लिए। लेकिन जब भी महाप्रभु का कीर्तन होता था, संकीर्तन होता था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नामों का कीर्तन होता था, तो वो तुरंत अपने जगह से उछलते थे जोर से। उनमें इतनी शक्ति का संचार होता था, और वो उछलते थे, और ऐसे कहते हैं, फिर वो ऐसे सीधा खड़े रह के डांस करते थे। 6 फीट से भी ज्यादा उनकी हाइट थी, और वो महाप्रभु जैसे दिखते थे। तो ऐसे फिर वो उछलते थे बास्केट से, और नाचते थे, नृत्य करते थे। जब हरिनाम संकीर्तन होता था, उनमें शक्ति आ जाती थी। और उन्होंने ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बताया था कि आप ये वैष्णव पंजिका या वैष्णव कैलेंडर का निर्माण करो, क्योंकि जो बिमला प्रसाद जब 12 साल के थे, तो इतने प्रवीण हो गए थे वो ज्योतिष में। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने देखा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने एक्सपर्ट है, एस्ट्रोलॉजर है, तो उन्होंने आज्ञा दी थी कि आप ये वैष्णव पंजिका या वैष्णव कैलेंडर बनाओ। तो तब से वो चला आ रहा है, और आज भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
तो ये हमें मिला है वैष्णव कैलेंडर, जिसमें अलग अलग आचार्यों का आविर्भाव, तिरुभाव, भगवान के अवतारों का आविर्भाव, ये हमको आज मिला है। किसके वजह से? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके वजह से। तो एक बार क्या हुआ, जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज नवद्वीप धाम में थे, तो वो नवद्वीप धाम के सभी जो रहीवासी है, प्राणी वगैरह, सबको दंडवत करते थे, सबको वो शुद्ध भक्त मानते थे, भगवान के पार्षद मानते थे। तो एक बार एक व्यक्ति ने उनको 200 रुपए डोनेशन दिया। उस समय 200 रुपए डोनेशन दिया, बहुत डोनेशन हो गया 200 रुपए। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज अपने सेवक को बोले, बिहारी को, आप जाके क्या करो, इसके रसगुल्ला खरीदो। बहुत सारे रसगुल्ला उन्होंने, बिहारी ने जाके लाए, और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बोले, ये रसगुल्ला ये नवद्वीप धाम की जो गाय है इनको खिलाओ, क्योंकि ये जो गाय है, जो प्राणी है, इधर के स्पेशल है, लेकिन इधर के बाबा जियों को मत खिलाओ, क्योंकि इधर के बाबा जी जो है बहुत ढोंगी है। तो क्या करो, ये गायों को खिलाओ। तो इतने सारे रसगुल्ले किसको खिलाए? गायों को खिलाए। तो वो उधर के प्राणियों को एक शुद्ध भक्ति की तरह मानते थे, धाम के प्राणियों को। और जब वो कुछ खाते थे, अपना प्रसाद लेते थे, तो तभी उधर के जिस धाम के कुत्ते कभी कभी वहाँ पे आ जाते थे, और उसी प्लेट से, जहाँ पे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज खा रहे, उसी प्लेट से वो कुत्ते भी खाते थे। तो एक बार जब उनके सेवक बिहारी ने देखा, तो वो कुत्तों को हकालने लगा और उनको भगा दिया कुत्तों को। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बोले, मैं प्रसाद नहीं लूँगा, वो अगर कुत्ते आएंगे और मेरे साथ खाएंगे तो ही मैं प्रसाद लूँगा। तो सोचिए, इतना उनको रिस्पेक्ट था, इतना आदर था धाम के कुत्तों के लिए। तो वो कुत्ते उनके प्लेट में से ही खाते थे, अगर कुत्ते नहीं आए तो वो नहीं खाते थे। सोचिए, तो ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। एक बार ऐसे हुआ कि उनको काफी सारा जैसे डोनेशन आता था, अलग अलग लोग आके, धनी लोग आके उनको कुछ डोनेशन देते थे, दान देते थे। और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज क्या करते थे, उसको बिहारी के पास, उनके सेवक के पास देते थे। तो ये बिहारी क्या करते थे, वो कुटीर के बाहर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का जो कुटीर है उसके बाहर एक खड्डा खनते थे, और उसमें वो एक मटके में पैसे रखते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक बार बिहारी ने कि 15 रुपए निकाल के रखे, ताकि वो इमरजेंसी में, कुछ आपातकालीन स्थिति में अगर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को ही लगेंगे तो उनके लिए उन्होंने निकाल के रखे। 15 रुपए साइड में निकाल के रखे उस पॉट में से, उधर से। तो जब वो मिलने आए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से अगले दिन, तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बोले तुरंत, वो 15 रुपए आपने क्यों निकाले, कहाँ पे रखे हैं 15 रुपए, क्यों निकाले, उसको उसमें में रखना, अलग से मत निकालना। तो बिहारी आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे बाबा जी महाराज को पता चल गया। लेकिन बाबा जी महाराज को सब कुछ पता चल जाता, क्योंकि उधर नवद्वीप में या वृंदावन में बाबा जी महाराज को सिद्ध बाबा बोलते थे। सिद्ध बाबा क्यों है, क्योंकि उनके पास मिस्टिक पावर भी थी, वो ऐसी चीजें जानते थे, इसलिए उनको सिद्ध बाबा करके बुलाते थे। और कभी कभी वो क्या करते थे, सिद्ध बाबा तो बुलाते ही थे लोग, लेकिन वो भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे, शुद्ध भक्त है। और जब भी कभी कभी लोग देखते थे उनको कि 3-3 दिन वो बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए वो कंटिन्यूअस जप करते थे भगवान के नामों का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे भगवान के नामों का जप करते थे 3-3 दिन लगातार, सोते नहीं थे, खाते नहीं थे, पीते नहीं थे। ऐसे बहुत सारे लोगों ने उनको देखा था, इसलिए उनको सिद्ध बाबा कहते हैं। एक बार भक्ति विनोद ठाकुर के एक पुत्र थे, उनको कुछ बीमारी हो गई, जो त्वचा की बीमारी, बहुत ही सीरियस, और उनको, उनके बेटे को, भक्ति विनोद ठाकुर के बेटे को बहुत दर्द भी होता था। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनको एक बार जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से मिलने के लिए लाए। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने देखा कि भक्ति विनोद ठाकुर के बेटे को बहुत ही भयंकर ऐसी बीमारी हो गई स्किन के ऊपर। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज क्या बोलते हैं, आप चलो मेरे साथ, और उनको
जो जन्म स्थान है, महाप्रभु का जन्म स्थान, निमाई का जन्म स्थान जो है, अभी हम जिसे योगपीठ कहते हैं, उस जगह पे वो लेके गए उनको, भक्तिनाथ ठाकुर के बेटे को, और बोले कि आप इस जमीन पे लोटपोट हो जाओ। और जब उन्होंने वैसा किया, तुरंत उनका जो त्वचा का रोग है चला गया। ऐसे जगन्नाथ दास बाबा। एक बार एक व्यक्ति ने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को 1 रुपए का डोनेशन दिया। तो वो डोनेशन जो दान दिया उन्होंने लिया और बिहारी के पास दे दिया। तो बाद में कुछ समय तक वो दूर गए और जो जिसने डोनेशन दिया था वो भी आगे चला गया दूसरी जगह, और ये दूसरी दिशा में चले गए दोनों। बहुत दूर जाने के बाद, कहीं मीलों दूर जाने के बाद, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बोलते हैं, मुझे फिर से लेके चलो, यू टर्न ले लो और हमें उस व्यक्ति से मिलना है जिसने 1 रुपया डोनेशन दिया है। तो बिहारी बोलते क्यों, वो तो बहुत पीछे चला गया है, इतने दूर फिर से जाना है। बाबा जी महाराज बोलते चलो फिर से। तो बिहारी फिर से लेके जाता है इतना दूर, और फिर उस व्यक्ति को मिलते हैं जिसने वो 1 रुपये का डोनेशन दिया था, और बोलते बाबा जी महाराज कि ये आपका 1 रुपया फिर से ले लो। तो व्यक्ति बोलता है क्यों? बोलते ये 1 रुपया जो है ये बहुत ही भारी है, कैरी यानी ढोने के लिए बहुत भारी हो रहा है 1 रुपया। आपके पास तो इतना सारा संपत्ति है, आप इतना सारा संपत्ति कैसे ढोते पता नहीं। तो बाबा जी महाराज को पता था ये जो व्यक्ति ने जो पैसा दिया है वो अच्छे काम की वजह से नहीं दिया है, तो इसलिए उसका बहुत वजन है। तो इसलिए वो 1 रुपया फिर से उस व्यक्ति को देते हैं, आपका ये 1 रुपया आपके पास ही रखो। एक बार क्या हुआ, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज अंबिका कालना चले गए, और अंबिका कालना में भागवत दास बाबा जी महाराज, भगवान दास बाबा जी महाराज करके एक बाबा जी महाराज रहते थे अंबिका कालना। तो ये भगवान दास बाबा जी महाराज को मिलने के लिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज गए, और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज तो भगवान के शुद्ध भक्त ही है, और भगवान दास बाबा जी महाराज भी जो थे वो भी भगवान के शुद्ध भक्त थे। उनका आश्रम था अंबिका कालना में। तो जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भगवान दास बाबा जी महाराज को मिलने के लिए गए अंबिका कालना, और जब वो पहुंचे उधर तो एक दूसरे को उन्होंने जब देखा, तो 2 शुद्ध भक्त एक दूसरे को मिलते हैं तो इतना आनंद होता है उनको, तो इतना आनंद हो गया, और उन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे का आलिंगन किया, और आलिंगन करके वो रो रहे थे, आंसू आ रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। तो ऐसे करके वो समाधि में चले गए दोनों, और सुबह 10 बजे से लेके रात के 11 बजे तक वो समाधि में ही थे। सोचिए 13 घंटे वो समाधि में थे, एक दूसरे को आलिंगन किए हुए। फिर बाद में उनके जो दोनों के शिष्य थे बोले कुछ तो करना पड़ेगा, फिर जोर से उन्होंने हरे कृष्णा मंत्र गाया, तो वो फिर बाहरी चेतना में आ गए, और फिर बाद में उन्होंने प्रसाद ले लिया। तो 2 शुद्ध भक्त मिलते हैं तो देखो क्या होता है। बाद में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो है वो बिहारी को कहते हैं कि चतुर्मास जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। तो वो खुद चतुर्मास का पालन जो बहुत ही कठोरता से करते थे। तो वो क्या करते थे, पहले महीने में, चतुर्मास के पहले महीने में सिर्फ केला लेते थे, केला लेना है बस और कुछ नहीं। दूसरे महीने में क्या लेते थे, पेरू जो बोलते हैं गोवा, पेरू लेते थे दूसरे महीने में। तीसरे महीने में सिर्फ छाछ लेते थे। चौथे महीने में केले का जो फूल है वो लेते थे। बस ऐसा चातुर्मास वो करते थे, बहुत कठोरता से पालन करते थे चातुर्मास का, और बाकी समय सिर्फ जप करते थे भगवान के नाम। एक बार क्या हुआ, जो नवदीप धाम में जो स्वीपर्स रहते हैं, भंगी होते हैं, उनसे एक बार जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज मिले और उनसे वार्तालाप कर रहे थे। और बाद में वो जो भंगी है उसने बाबा जी महाराज को रोटी दे दी, और बाबा जी महाराज ने वो रोटी ले ली, स्वीकार कर ली, और बाद में उसको ग्रहण कर लिया। तो जब लोगों को पता चला कि बाबा जी महाराज ने ये रोटी जो है
एक भंगी से ली, जो एक स्ट्रीट स्वीपर है उससे रोटी ली, तो बाकी के लोग बहुत गुस्सा हो गए, वो नाराज हो गए कि बाबा जी महाराज ऐसे कैसे कर सकते हैं, एक भंगी से रोटी कैसे ले सकते हैं, वो तो एक भंगी, एक शूद्र है। तो बाबा जी महाराज को जब ये पता चला तो वो बोले कि ये जो भंगी है ये सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है, क्योंकि ये धाम में रह रहा है, नवद्वीप धाम में रह रहा है ये, तो भगवान का ये पवित्र धाम है और उसकी धूल ये साफ कर रहा है। इससे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है, ये तो भगवान का पार्षद है, इससे अगर मैंने रोटी लिया तो क्या गलत किया। बाकी के लोग जो है बाबा जी तथाकथित बाबा जी है जो गलत गलत कार्य करते हैं, उनसे अच्छा तो ये लोग हैं जो स्ट्रीट स्वीपर है, भंगी है, इनसे रोटी लिया तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, ऐसे बाबा जी महाराज ने उनको कहा। एक बार कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आए, बाबा जी महाराज के मिलने के लिए आए और उनसे बोले, बाबा जी महाराज आप कुछ जादू दिखा सकते हैं क्या। बाबा जी महाराज बोले, मुझे जादू वगैरह कुछ नहीं आता, मैं तो सिर्फ भगवान का थोड़ा सा सेवा करता हूँ, भगवान के नाम को जप करता हूँ, मुझे जादू वगैरह कुछ नहीं आता, मिरेकल वगैरह कुछ आता नहीं, मेरे पास कुछ सिद्धियाँ कुछ नहीं है। तो बोले बाबा जी महाराज कुछ सिद्धियाँ, हमने सुना कि आप सिद्ध पुरुष है, आपके पास कुछ ना कुछ सिद्धियाँ है, हमें कुछ सिद्धि दिखा दो। बाबा जी महाराज ने सोचा ठीक है। तो बाबा जी महाराज ने एक लकड़ी ली और बाबा जी महाराज थे नवद्वीप में, और बाबा जी महाराज ऐसे लकड़ी लेके ऐसे पीटने लगे जमीन के ऊपर और बोले, बाबा जी महाराज बोले ये चले जाओ इधर से, इधर क्यों आए हो, ये तुलसी को खाओ मत, और ऐसे छड़ी से मारने लगे। तो वो लोग जो जमा थे वो बोले कि आप किसको मार रहे हैं, किसको बोल रहे हैं तुलसी मत खाओ, इधर तो कोई नहीं दिख रहा है। तो बाबा जी महाराज बोले इधर नहीं, वो राधा कुंड में, वृंदावन में जो राधा कुंड है उधर लोकनाथ गोस्वामी का जो कुटिया है, उधर जो तुलसी का जो पौधा है उधर एक बकरी आई है, और वो बकरी तुलसी महारानी को तुलसी का पत्ता खा रही है, इसलिए मैंने उसको भगा दिया। और बाबा जी महाराज थे नवद्वीप में और वो बात कर रहे वृंदावन में बकरी आई थी। तो ये जो लोग थे उधर के, उन्होंने सोचा कि सच में बाबा जी महाराज सिद्ध पुरुष है कि नहीं, ये चेक करना चाहिए। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, उधर के लोगों को पूछा, टेलीग्राम किया और पूछा कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है कि उधर राधा कुंड में लोकनाथ दास गोस्वामी महाराज का जो कुटिया है उसके बाहर बकरी आई थी क्या, उसने तुलसी महारानी का पत्ते खाए क्या, ऐसा पूछा। तो उनको पता चला हाँ एक बकरी आई थी अभी अभी और वो चली गई। तो उनको पता चला कि बाबा जी महाराज सच में सिद्ध पुरुष है। तो ऐसे शुद्ध भक्त है, कभी कभी उनकी जो सिद्धियां दिखा देते हैं, लेकिन असली वो सिद्धि वो नहीं है। असली सिद्धि क्या है कि वो भगवान के शुद्ध भक्त है, यही सिद्धि। तो बिहारी जो थे बाबा जी महाराज के जो सर्वेंट, तो वो इलिटरेट थे। इलिटरेट यानी उनको कुछ लिखने पढ़ने के लिए कुछ नहीं आता था, तो वो उनकी सेवा करते थे, बस बाबा जी महाराज के थोड़ा बहुत सेवा करते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी पढ़ा नहीं था, अशिक्षित थे। तो एक दिन बाबा जी महाराज उनको बोले कि चैतन्य चरितामृत लो और जोर से पढ़ो। तो बिहारी बोलते हैं बाबा जी महाराज आपको तो पता है कि मुझे कुछ लिखने पढ़ने के लिए नहीं आता, मैं कुछ स्कूल गया नहीं, मैं कुछ सीखा नहीं हूँ, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ ये चैतन्य चरितामृत, आपको तो पता है। बाबा जी महाराज बोलते हैं चिंता मत करो आप जस्ट उठाओ, किताब उठाओ और किताब की तरह जस्ट देखो, प्रार्थना करो और पढ़ने लगो। तो फिर बिहारी ने चैतन्य चरितामृत लिया और उसकी तरफ देखा, प्रार्थना की महाप्रभु को और पढ़ने लगे। तो कुछ ही क्षणों में बिहारी जो है उसको चैतन्य चरितामृत वो पढ़ने लगा पूरा। जिसको कुछ भी नहीं आता था, अक्षर भी लिखने नहीं आता, अक्षर भी पढ़ने भी नहीं आता था, वो चैतन्य चरितामृत पढ़ने लगा। बस बाबा जी महाराज ने बोल दिया। इसलिए बाबा जी महाराज के आशीर्वाद से जो बिहारी था, अशिक्षित था, वो चैतन्य चरितामृत के श्लोक बोलने लगा। ऐसे ही बाबा जी महाराज एक बार बाबा जी महाराज जो थे, एक बार जो बिहारी
बहुत बीमार पड़ गया और उसके लिए एक डॉक्टर को बुलाया गया कलकत्ता से डॉक्टर आया और बोला कि ये जो बिहारी है उसको बहुत ही बड़ी व्याधि हो गई, वो अभी ठीक नहीं हो सकता, वो कुछ ही क्षणों में उसका मृत्यु हो जाएगा। तो फिर बिहारी ने ये बाबा जी महाराज को बोला कि डॉक्टर आए हैं और उन्होंने बोला कि अभी मैं ज़्यादा दिन मैं यहाँ पे रहने नहीं वाला हूँ, मेरा मृत्यु होने वाला है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बोले चिंता मत करो, मैं हूँ आपके साथ। तो बाबा जी महाराज क्या करते हैं, अपने आंगन से तुलसी तोड़ के लाते हैं और बिहारी को देते हैं और बोलते हैं कि ये तुलसी का पत्ता अपने मुंह में रखो और शांति से आराम करो। तो बिहारी है उनका सेवक, वो तुलसी का पत्ता लेता है और लेट जाता है और बाबा जी महाराज उसके साइड में बैठ के भगवान के नामों का जप करते तीव्रता से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे तीव्रता से कुछ देर जप करते हैं और 1 घंटे में बिहारी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। बाबा जी महाराज के जप करने से बिहारी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो फिर बाद में वो बिहारी उठता है, बाबा जी महाराज का धन्यवाद देता है और फिर बाद में बाबा जी महाराज के लिए कुकिंग कर लेता है। तो बाबा जी महाराज ऐसे सिद्ध पुरुष थे, उनको भगवान के नामों पे इतना भरोसा था, भगवान के नाम से ही सब कुछ हो सकता है। तो बिहारी को ठीक कर दिया एक तुलसी पत्र और भगवान के नामों के जप से। बाद में जब बाबा जी महाराज जब प्रसाद लेते थे तो कुछ लोग आते थे और उनका जो उच्चिष्ट मांगते थे, बाबा जी महाराज को बिल्कुल ही पसंद नहीं था। तो जब उनको पता चलता था कि कोई मेरा उच्चिष्ट मांगने को आया है, बिहारी से वो मिलते थे लोग और बोलते थे कि बाबा जी महाराज जब प्रसाद लेंगे और जब उनका हो जाएगा तो उनका उच्चिष्ट हमें दे देना। तो जब बाबा जी महाराज को पता चलता था कि मेरे लिए मेरा उच्चिष्ट लेने के लिए कुछ लोग आए हैं, तो वो क्या करते थे, पूरा सभी कुछ प्रसाद ले लेते थे, कुछ भी नहीं छोड़ते थे और क्या करते थे, जो प्लेट था जैसा पत्तल रहता है, जो एक पत्ते का बना हुआ रहता है पत्तल, तो वो पत्तल भी खा लेते थे ताकि लोग उनका महाना ले। तो वो खुद को इतना पतित समझते थे कि मेरा कोई महाप्रसाद ले तो उनका भी फॉल डाउन हो जाएगा, वो भी पतित हो जाएंगे, इसलिए वो अपना महा किसी को नहीं देते थे, इतना तक कि वो पत्तल भी खा लेते थे। ऐसे थे बाबा जी महाराज, कभी कुछ झूठा नहीं छोड़ते थे। तो हमें भी सीखना चाहिए कि हम जब प्रसाद लेते हैं तो हमें कुछ झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। ये बाबा जी महाराज पालन करते हैं खुद अपने जीवन में, क्योंकि प्रसाद क्या है, प्रसाद भगवान का साक्षात दर्शन है, प्रभु का साक्षात दर्शन है प्रसाद है। तो इसलिए प्रसाद छोड़ना नहीं चाहिए। ये हम देख सकते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के जीवन से। और भक्ति विनोद ठाकुर जो थे वो बाबा जी महाराज को वैष्णव सार्वभौम मानते थे। वैष्णव सार्वभौम क्यों? क्योंकि वो सभी वैष्णवों के कमांडर इन चीफ थे। कमांडर इन चीफ यानी सभी भक्तों में सबसे बढ़कर थे वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। और भक्ति विनोद ठाकुर उनसे ही शिक्षा लेते थे, उनसे ही शिक्षा ग्रहण करते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ही उनको ये टाइटल दिया वैष्णव सार्वभौम, यानी वैष्णवों के कमांडर इन चीफ, ऐसा उनको टाइटल दिया भक्ति विनोद ठाकुर ने। और जैसे उनका प्रणति मंत्र भी है, हमें पता है, गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। तो जो वैष्णव सार्वभौम है और गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं, क्योंकि उन्होंने गौर आविर्भाव भूमि, जो भूमि है जहाँ पे महाप्रभु का जन्म हुआ था, वो उन्होंने ढूंढ के निकाली थी। हालांकि भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको ढूंढा था अलग अलग मैप्स जमा करके, क्योंकि जो भूमि थी जहाँ पे निमाय का जन्म हुआ था वो बोलते थे वो नवद्वीप में है, अभी जो नवद्वीप है वहाँ पे थी, ऐसे लोग बोलते थे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने सोचा कि वो नदी के इस पार नहीं लेकिन उस पार होने चाहिए, क्योंकि अलग अलग मैप्स वगैरह देख के
वो ढूंढ के निकालते हैं कि जो अभी जो लोग बोलते हैं निमाय का जो जन्म स्थान वो नहीं है, क्योंकि तथाकथित जो ब्राह्मण थे उस समय के, वो पैसा कमाने के लिए वो बोलते थे कि ये ही निमाय का जन्म स्थान है, इधर ही रहो, इधर ही आ जाओ और इधर ही डोनेशन दो, तो ऐसा बोलते थे। लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर ने ढूंढ के निकाला कि निमाय का एक्चुअल जन्म स्थान नदी के उस पार है, जो कि अंतर्द्वीप है, वहाँ पे मायापुर, जिसका पहले नाम था मियापुर था। तो भक्तिनाथ ठाकुर वहाँ पे जाके देखते, रिसर्च करते हैं, और वहाँ के कुछ मुस्लिम लोग वहाँ पे रहते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ भी धान्य डालो कुछ आता ही नहीं, सिर्फ तुलसी आती है बस। और भक्तिनाथ ठाकुर को कुछ दिन पहले वहाँ पे एक रात में दिव्य प्रकाश भी दिखा था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्तिनाथ ठाकुर को दोनों को वहाँ पे दिव्य प्रकाश दिखा था। वहाँ पे जाके उन्होंने देखा वहाँ पे तुलसी आ रही थी। तो भक्तिनाथ ठाकुर को फिक्स पता था कि यही जगह है जो अंतर्द्वीप में जगह है, आज जहाँ पे योगपीठ है वही जगह है निमाय का जन्म स्थान, वही है असली। लेकिन उनको एक कंफर्मेशन चाहिए था एक किसी शुद्ध भक्त से, और फिर उन्होंने किसको चुना? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को लेके आए, बिहारी लेके आए टोकरी में, और फिर भक्तिनाथ ठाकुर के पीछे पीछे वो आए। और जब यहाँ पे आए, जब योगपीठ, आज योगपीठ है जहाँ पे, वहाँ पे जब वो आए तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज तुरंत उछले अपने जो टोकरी से। बिहारी जो टोकरी लेके आया था, उस टोकरी में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे, और उनका जो तभी इतने वृद्ध थे, 145 साल के थे, तभी वो इतने बूढ़े थे, ऐसे झुकते थे, आँख जो खोल नहीं पाते थे। लेकिन जब वो उस स्थान पे आए जहाँ पे निमाय का एक्चुअल जन्म स्थान था, तो वो जोर से कूदे, टोकरी के ऊपर 4 फीट टोकरी के ऊपर कूदे, और नीचे आके छलांग मारी, और सीधा होके नाचने लगे और बोले यही तो है निमाय जन्म स्थान। और बोल बोल के जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, ऐसे बोलने लगे। तो इतने आविर्भाव में आ गए, इतने आवेश में आ गए वो, और जोर जोर से भगवान का नाम पुकारने लगे। तभी भक्तिनाथ ठाकुर को गारंटी हो गया कि यही है निमाय का जन्म स्थान। तो इसीलिए उनको क्या कहा है? गौर आविर्भाव भूमि स्वम। जिन्होंने गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव का स्थान ढूंढ के निकाला, वही है वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। वैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है हमारे संप्रदाय में। उन्होंने एक तो पंचतत्व मंत्र जो है वो हमें दिया, फिर चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का स्थान ढूंढ के निकाला, और हमें फिर बाद में कौन दिए? जो भक्ति विनोद ठाकुर, और भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य श्रील प्रभुपाद। तो अगर जगन्नाथ दास बाबा जी नहीं होते तो हम यहाँ पे नहीं होते। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। और बाद में 145 साल वो यहाँ पे रहे, 6 महीने नवदीप, 6 महीने वृंदावन, आखिर में नवदीप में ही रहे, और अपना देह त्याग किया नवदीप में। उनका भजन कुटीर और उनकी समाधि है कुलिया में, कुलिया ग्राम जो है वहाँ पे उनका भजन है, भजन कुटीर और समाधि दोनों भी, आज भी हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो है 145 साल इस पृथ्वी पे रहे और अलग अलग लीलाएं की उन्होंने। तो वो जो है आध्यात्मिक जगत में रसिक मंजरी करके, जो रसिक मंजरी आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कौन है? एक रसिक मंजरी। तो वहाँ पे फिर वो अपने गोलोक धाम में चले गए भगवान की सेवा करने के लिए। तो ऐसे ही जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज और उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे उनके जीवन में उन्होंने दिखा दिया कि कैसे जो धाम में रहते हैं, जो धामवासी, उनका कितना आदर करना चाहिए। जो पेड़ है, प्राणी है, पशु है, सबका आदर करना चाहिए। वो व्रजवासी है, धामवासी है, वृंदावन में रहते हैं वो धामवासी, नवद्वीप में रहते हैं वो धामवासी है। तो उनको साधारण नहीं समझना चाहिए। हम भी कभी यात्रा के लिए जाते हैं तो हम सोचते हैं ये क्या पेड़ है, ये प्राणी है, तो उधर के पेड़ और प्राणियों को साधारण नहीं देखना चाहिए। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज तो जो कुत्ते आते थे उनको भी अपने प्लेट से ही खिलाते थे। सोचिए, हम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इतना उनको आदर था कुत्तों के प्रति, पशु के प्रति, गायों के प्रति।
जो 200 रुपए मिले थे उन्होंने रसगुल्ला खरीद के गायों को खिलाया, कुत्ते उनके प्लेट से खाते थे। तो इतना वो आदर देते थे, पशुओं को, प्राणियों को दंडवत करते थे। तो ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो भगवान के नामों के प्रति जो विश्वास था, अटूट विश्वास, वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से सीख सकते हैं। 3 दिन वो कुछ बिना खाए पिए वो भगवान के नाम का जप करते थे। तो ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हमारे आचार्य हैं, वो हमारे परंपरा में आते हैं और उनसे हमने ये चीज़ें सीखनी चाहिए। तो हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि उनके थोड़े से गुण हमारे जीवन में आ जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय।